दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में, जिसको आम भाषा में शुगर या मधुमेह भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में करीब 80 मिलियन यानी 8 लाख लोग डायबिटिक हैं और लगभग 25 मिलियन यानी 2.5 लाख के करीब लोग प्री डायबिटिक हैं, यानी कि ऐसे लोग जो भविष्य में डायबिटिक होने के हाई रिस्क पे हैं। आखिर ये डायबिटीज़ या शुगर है क्या? आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर के खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और इस अवस्था को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। खून में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने वाले हार्मोन को इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, वहीं दूसरी तरफ ग्लूकागॉन नामक हार्मोन हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों ही हार्मोन्स पैनक्रियास नाम की कोशिका से निकलते हैं। ग्लूकोज रिलीज करने वाले सेल्स को अल्फा पैनक्रियाटिक सेल्स कहते हैं और इंसुलिन रिलीज करने वाले सेल्स को बीटा पैनक्रियाटिक सेल्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे खून में ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा कितनी होनी चाहिए। यदि आपके ब्लड में शुगर की मात्रा 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे कम है तो उसे नॉर्मल माना जाता है, पर यदि ये संख्या 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए तो इसका मतलब है कि आपको प्री डायबिटीज़ है, यानी कि डायबिटीज़ होने के रिस्क पर है। लेकिन अगर ये संख्या 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे अधिक हो जाए तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज़ हो चुका है और आप डायबिटिक हैं, और इसी शुगर लेवल के बढ़ने की स्थिति को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हमारे खून में ना सिर्फ ग्लूकोज की मात्रा बढ़ ही सकती है, बल्कि खून में ग्लूकोज की मात्रा कम भी हो सकती है और इस स्थिति को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और ये तब होता है जब हमारे खून में ग्लूकोज लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम चला जाए। हाई ब्लड शुगर के बारे में तो लगभग लोग जानते ही हैं, परंतु लो ब्लड शुगर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और कई बार वो हाइपोग्लाइसेमिक होते हुए भी इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन लो ब्लड शुगर होना भी उतना ही खतरनाक है जितना कि हाई ब्लड शुगर, इसलिए हमें इसे नज़रअंदाज ना करते हुए इसका सही ट्रीटमेंट करना चाहिए। आप लोगों ने कभी ना कभी तो डायबिटीज़ मेलाइटिस और डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में तो सुना ही होगा। काफ़ी लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आइए इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पैनक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन नामक हार्मोन हमारे ब्लड से ग्लूकोज को कम करने में मदद करता है, परंतु अगर पैनक्रियाज अनुकूल मात्रा में इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो हमारे खून में ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। नॉर्मली यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है, पर डायबिटीज मेलाइटिस के केस में जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो किडनीज उसे यूरिन के द्वारा बाहर निकालने में मदद करती हैं, जिससे हमारे यूरिन में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। क्या आपको पता है कि पुराने ज़माने में डायबिटीज़ मेलाइटिस का एक सिंपल सा डायग्नोसिस होता था? जैसा कि आप जानते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन में यूरिन में शुगर का कंटेंट बढ़ जाता है, तो पुराने ज़माने में अगर ये पता करना होता था कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है या नहीं, तो सबसे पहले ये चेक किया जाता था कि उस व्यक्ति के यूरिन के आसपास चींटियां या मधुमक्खियां तो नहीं हैं, क्योंकि यूरिन में शुगर का कंटेंट बढ़ने के कारण उस जगह चींटियां या मधुमक्खियां एकत्रित हो जाती थी और उस पर्सन को डायबिटिक घोषित कर दिया जाता था। आइए अब इसके सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। तो डायबिटीज मेलाइटिस के सिम्टम्स कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि एक्सेसिव थर्स्ट यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार यूरिन आना, भूख लगना, थकावट महसूस होना और धुंधला दिखाई देना। अब बात करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में। तो ये एक ऐसा रेयर डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति की किडनीज ज़्यादा यूरिन बनाना शुरू कर देती हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किडनीज पानी का एक्सक्रीशन सही तरीके से नहीं कंट्रोल कर पाती। हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस करता है,
जो हमारे यूरिन को कॉन्सेंट्रेट यानी गाढ़ा करने में मदद करता है। परंतु जब पिट्यूटरी अनुकूल मात्रा में ADH बनाना बंद कर दे तो हमारा यूरिन कंसंट्रेट होने के बजाय डाइल्यूट होने लगता है, जिस वजह से डायूरेसिस यानी बार बार यूरिनेशन होने की कंडीशन सामने आती है। डायबिटीज मेलाइटिस और डायबिटीज इंसिपिडस दोनों ही एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं और दोनों का कारण भी अलग अलग है, परंतु दोनों में कॉमन सिम्टम्स पाए जाते हैं, जैसे कि कांस्टेंट थर्स्ट और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जिस वजह से दोनों को डायबिटीज में इंक्लूड किया जाता है। हालांकि डायबिटीज इंसिपिडस में यूरिन और खून में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल होती है, लेकिन कांस्टेंट यूरिनेशन के सिम्टम की वजह से दोनों का जिक्र एक साथ किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है तो उसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो डायबिटिक व्यक्ति को अपने ट्रीटमेंट को बहुत ही अच्छे से फॉलो करना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक्सरसाइज करना भी बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। और अगर हम बात करें डाइट की, तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि एक डायबिटिक व्यक्ति को हाई कार्ब फूड्स और ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए। एक डायबिटिक व्यक्ति को शुगरी फूड्स यानी बहुत ही ज़्यादा मीठी चीज़ों का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनका सेवन करना एक डायबिटिक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो सबसे पहले नाम आता है बिटरगर्ड का, यानी करेला। करेले का सेवन टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही डायबिटिक व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा जामुन यानी इंडियन ब्लैकबेरी, नीम, सीड्स ऑफ लेडी फिंगर यानी भिंडी के बीज, इन सबको एंटी डायबिटिक मेडिसिन्स की तरह यूज़ किया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को तो ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।